नेपाली सैफी शुरुआत करते हैं इस वक्त की स्पीड न्यूज के साथ। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम रोका गया। टनल में पानी की सतह बढ़ने की वजह से रुक गया रेस्क्यू ऑपरेशन। आज सुबह 11 बजे वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर होने वाली बहस का देंगी जवाब। आज सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी कांग्रेस के सदर दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि ये मुल्क की तहरीक नहीं, किसानों की तहरीक है। आज मुरादाबाद में होगी किसान महापंचायत। नरेश टिकैत ज़रे कवानीन के खिलाफ किसानों से करेंगे खिताब। राकेश टिकैत ने हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा और तीनों कवानीन वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। फिर तेज हो गई किसान तहरीक। तीनों ज़रे कवानीन को रद्द कराने का मुतालबा दोहराते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई जाएगी रेल रोको मुहिम। राहुल गांधी ने लोकसभा में ज़रे कवानीन पर कहा, मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म ने दिए हैं 3 मुतबादिल, भूखमरी और बेरोजगारी और खुदकुशी का रास्ता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18 फरवरी को रेल रोको मुहिम की हिमायत का किया ऐलान। अब राजस्थान में बड़ी पंचायतें होंगी। किसान तहरीक जारी। मरकज के ज़रे कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसान तहरीक का आज 77वां दिन। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की तहरीक को कहा आंदोलन जीवी। अलीगढ़ में हुई किसानों की महापंचायत के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। महापंचायत में शामिल हुए 5 से 6 अफराद, 1000 अफराद पर केस दर्ज। अलीगढ़ में किसानों ने दर्ज कराया एहतजाजी मुजाहरा। किसान मुखालिफ बिलों को लेकर दी इंतजामिया को अर्जदाश्त। कोरोना वबा के दौर में खामोशी से बनाए गए कवानीन पर जताया एतराज। सीएए पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन के खत्म होने के बाद नाफिज किया जाएगा शहरियत तरमीमी कानून। मगरबी बंगाल में राम की सियासत पर बीजेपी का जोर। कुछ बिहार के अवामी जलसे से खिताब के दौरान अमित शाह बोले, इंतखाब खत्म होते होते ममता दीदी भी बोलेंगी जय श्री राम। मगरबी बंगाल में लेफ्ट का आज पुलिस की ज्यादती के खिलाफ 12 घंटे के बंद का ऐलान। लेफ्ट रैली के दौरान हुए तशद्दुद को साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने बताया अफसोसनाक। मोहम्मद सलीम ने ममता हुकूमत पर लेफ्ट तलबा लीडरान को हिरासा करने का लगाया इल्जाम। अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, ईवीएम पर एतमाद न करें, जीतने के बाद हलफ न उठाएं। अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो हम टीएमसी के गुंडों का पता लगाएंगे। बंगाल में ममता की हुकूमत का तख्ता पलटने आया हूं, उसे संभालने नहीं। ममता बनर्जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, अमित शाह बंगाल में इलेक्शन लड़ें, जीत गए तो वजीर बनाएंगे। महाराष्ट्र हुकूमत और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी में दूरियां। मसूरी जाने के लिए गवर्नर को नहीं दिया गया सरकारी चार्टर तैयारा। बीजेपी तिलमिलाई। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को बताया मगरूर। प्रियंका गांधी का इलाहाबाद दौरा। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम का स्नान। इलाहाबाद दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने नेहरू खानदान की आबाई रिहायशगाह आनंद भवन में कयाम किया। प्रियंका गांधी शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अलावा दीगर अहम साधु और संतों से भी मुलाकात की। कोरोना की वजह से बंद किया गया राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन एक बार फिर 13 फरवरी से आवाम के लिए खुलने वाला है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के सालाना गार्डन फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। राम मंदिर की तामीर के लिए फंड जमा करने का मामला। कानपुर में फर्जी रसीद कर चंदा जमा करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा। गोरेगांव वेस्ट सिद्धार्थ नगर में वाक़े बाजाबादकारी प्रोजेक्ट पिछले 12 बरसों से नामुकम्मल 2008 में हुई थी। इसकी शुरुआत बीजेपी के मकामी रुकन असेंबली विद्या ठाकुर की क़यादत में बीजेपी का एहतजाज। कानपुर में समाजवादी पार्टी के जिला सदर की सरबराही में समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने किया एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी का एहतजाज।
नीतीश कुमार ने पीएम से की मुलाकात, कहा तरक्की में पहले से मिल रहा है ताउन, अपोजिशन पर साधा निशाना। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार और वजीर दाखिला अमित शाह की मुलाकात पर बिहार में सियासी प्रोग्राम हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक वजीर आला अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे रस्मी मुलाकात बताया। लखीसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया खतरनाक नक्सली, चानन जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हथियार। सहरसा में चोरी के इल्जाम में पिटाई का वीडियो वायरल, देही बाशिंदों ने बांधकर पीटा, पुलिस ने बचाई जान। तलबा ने पटना में मुसाबकती इम्तिहानात में धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। मुख्यमंत्री घेराव मार्च जब तक गांधी मैदान पहुंचा तो पुलिस ने मार्च को रोक दिया। बाद में मजिस्ट्रेट और पुलिस के समझाने पर तलबा ने अपना एहतजाज रोका। आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तलबा सेशन में ताखीर से परेशान है। 3 साला कोर्सेज 5 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। तलबा का कहना है कि नहीं तो वक्त पर इम्तिहान लिया जाता है और न ही रिजल्ट निकाला जा रहा है। पटना एम्स के करीब मोहन भागवत ने सेवा सदन के लिए भूमि पूजन किया और सेवा सदन का संगे बुनियाद रखा। इस सेवा सदन से उन लोगों को फायदा होगा जो लोग अपने अहले खाना का इलाज करने एम्स आते हैं। हुकूमत माहौलियाती तहफ्फुज के लिए जल जीवन हरियाली स्कीम चला रही है। जमुई में जल जीवन हरियाली स्कीम को लेकर लापरवाही देखी गई। यहां लगाए गए सैकड़ों पौधों में से बेशतर सूख चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। रामपुर के एमपी एले अदालत से एसपी रहनुमा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मिली जमानत। अब्दुल्ला आजम खान के कई मामलों में सीतापुर जेल में है। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के कोर्सेज में दाखिलों में इजाफा। एमए उर्दू में दाखिले के लिए शोबाए उर्दू को बड़ी तादाद में मौसूल हो रही हैं दरख्वास्तें। भोपाल में मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान को उनके यौम विलादत पर किया गया याद। भोपाल यूनानी शिफाखाना में प्रोग्राम का इनेकाद। यूनानी डे के तौर पर मनाया जाता है हकीम अजमल खान का यौम विलादत। समाज से सूद की लानत को खत्म करने के लिए जमात इस्लामिया हिंद की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ शहरों में गैर सूदी मालियाती इदारे कायम किए जा रहे हैं। इसी जिम्न में राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नांदेड़ के चौथे सालाना इजलास में कई नई स्कीमों का ऐलान किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि मुल्क को गुलाम नबी आजाद की सियासत, जहानत और अज़्म की जरूरत है। जेडीएस के सरबराह ने कांग्रेस के सीनियर लीडर का उनके कई बरसों के दोस्ती और भाईचारे का शुक्रिया अदा किया। अकोला में कुल हिंद बज़्म उर्दू अदब की ज़ेर एहतमाम एक अदबी नशिस्त का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इलाका बरार की मारूफ अदबी शख्सियत खलील फरहद की शख्सियात और फन के हवाले से एक किताब का रस्म इजरा अमल में आया। मलंग रबीउल सानी की चांद रात अजमेर दरगाह पहुंचते हैं। मलंग बरसों से दरगाह पहुंचकर उर्स शुरू होने की रस्म पूरी करते आ रहे हैं। सर्वधर्म एकता समिति की जानिब से मस्त मलंगों की जाती है हौसला अफजाई। अजमेर में एक सड़क हादसे में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890 उर्स में जियारत करने के लिए पैदल सफर कर रहे 3 अफराद की मौत हो गई है। ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस गाड़ी के ड्राइवर को कर रही है तलाश। झारखंड में कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूलों को खोलने की इजाजत अब तक नहीं है मिली। मुंतजमीन सख्त परेशान है। झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ तहरीक चलाने का किया है ऐलान। अमरावती जिला समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने उलमा के साथ समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वफ्द ने दीगर रियासतों की तर्ज पर महाराष्ट्र में मस्जिद के आइमा व मौज़िनीन को हुकूमत की जानिब से तनख्वाह देने का मुतालबा उठाया। अकोला में शिव जयंती को लेकर शिव जयंती कमेटी ने कहा है कि अगर नहीं प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत दी जाती है तब भी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद तनाजा पैदा होने का अंदेशा है। हर साल 19 फरवरी को महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर शिवाजी जयंती का इनेकाद किया जाता है।
मातोश्री के नाम पर जाली इलेक्शन कार्ड बनाने वाले गिरोह का औरंगाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिल्डिंग नगर इलाके में मातोश्री डिजिटल नामी दुकान पर छापा मारकर दुकान मालिक और उसके नौकर को किया गिरफ्तार। सीबीएसई ने स्कूलों को मशवरा दिया है कि वो रियासती रहनुमा खतूत की बुनियाद पर 1 अप्रैल से नया तालीमी सेशन शुरू करें। सीबीएसई ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात की इजाजत दी। एक और बैंक पर आरबीआई ने लगाई पाबंदी, ग्राहक 6 माह तक नहीं निकाल सकेंगे रकम। नासिक के इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाई गई है पाबंदी। में सरहदी कशीदगी को कम करने के मामले में अहम पेशरफ, हिंद चीन ने पेंगोंग सो झील से फौजियों को पीछे हटाने का अमल किया शुरू। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दी जानकारी, कहा नहीं लेने देंगे 1 इंच भी जमीन। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर नहीं नजर आ रही है बीजेपी संजीदा। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरवन चुग ने दिया गैर वाज़ेह जवाब, कहा जल्द होंगे असेंबली इंतखाबात। बडगाम में सड़क हादसा, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक, मुतादिद को किया गया है श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल। भदरवा का एक सुपरवाइजर भी उत्तराखंड सानेहा के बाद से लापता। भारा गांव का रहने वाला जितेंद्र लापता, अहलखाना फिक्रमंद, रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की अपील। कठुआ के करण नगर में चोरी की वारदात, तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी, अवामी हलकों ने किया जराइम के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। महकमा वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे कैजुअल और डेली वेज मुलाजमीन का चंद मुकामात पर एहतजाज, मुस्तकिल करने के हवाले से नजरअंदाज करने का इल्जाम, एहतजाज में शिद्दत लाने की दी धमकी। जम्मू में स्कूल खुलने के बावजूद वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने में महसूस कर रहे हैं डर, कहा बच्चों के लिए वैक्सीन आने तक है खतरा, स्कूल इंतजामिया भी नजर आ रही है बेबस। जम्मू कश्मीर के बादशाह खान रेसलिंग की दुनिया का उभरता हुआ नाम, WWF में हिस्सा लेने की कर रहे हैं तैयारी। सांबा के जानू कुमार ने हासिल किया है मिस्टर जम्मू का खिताब। बर्फबारी और उसके बाद ड्राइविंग में दुश्वारी, हादसात से बचने के लिए गाड़ियों के टायर पर बांधी जाती हैं जंजीरें। टुनमर्ग और गुलमर्ग में कई नौजवानों को हासिल हो रहा है रोजगार। बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही है। रियासती दर्जे से मुतालिक सवाल पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी का जवाब गैर वाज़ेह, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर सिखों को माइनॉरिटी जुमरे में लाने की मांग, सिखों को रोजगार पैकेज फराहम करने का भी मुतालबा किया। अनंतनाग के गुरुद्वारा साहिब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। बडगाम में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार, हादसे में बस से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी, बस सड़क के 20 फुट नीचे गिर गई। जरीगुंड इलाके में पेश आया यह हादसा, जख्मियों को जिला अस्पताल बडगाम में मुंतकिल किया गया। धोबीवन कुंजूर में पुलिस की कार्रवाई, जाली शिनाख्त कार्ड बनाने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, दुकान भी सील कर दी, मुख्तलिफ मशीनरी को कर लिया गया है जब्त। कठुआ के करण नगर में एक सुनार की दुकान में चोरी, तकरीबन 20 लाख रुपए मालियाती जेवरात चोर, दुकान से एक बंदूक भी लेकर फरार हुआ चोर, दुकान मालिक। शोपिया में महकमा वाइल्ड लाइफ के कैजुअल लेबर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों के मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के मामले में मंजूर नजर अफराद को तरजीह देने के खिलाफ इंतबा दिया। एहतजाजियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दफ्तर को ताला लगा देंगे। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे डेली वेजरों ने त्राल में महकमा के आला हुक्काम के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उन्होंने मांग की है कि उनके नामों को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए जो अफसरान की हुकूमत को भेजते हैं। जनरल बस स्टैंड, मल्टी लेवल कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। 213 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तामीर किया गया।
अनंतनाग में डीडीसी चेयरमैन व नायब चेयरमैन का इंतखाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन हुए मुंतखब। पीडीपी के एडवोकेट शेख जावेद नायब चेयरमैन किए गए, बिला मुकाबला मुंतखब। दोनों ने आवाम की फलाह व बहबूद की खातिर काम करने का अपना अज़्म दोहराया। 13 बरसों के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा का कयाम। काउंसिल के सदर और नायब सदर के ओहदों का इंतखाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार काउंसिल के सदर और नायब सदर मुंतखब हुए हैं। शमीम नजीर पुलवामा म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर मुंतखब हुई हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के इंतखाबात बेहतर तरीके से मुनक्किद करने पर इंतजामिया और पुलिस का शुक्रिया। बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने अदा किया शुक्रिया। पैंथर्स पार्टी के सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने वाले बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर में पार्टी की माहाना मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मनकोटिया ने कहा कि उन्होंने शख्सी वजूहात की बिना पर अपना इस्तीफा दिया। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष ने श्रीनगर में आलमी यूनानी दिन मनाया। डेंटन कॉलेज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माहिरीन ने मरीजों की निगाहदाश्त को तरजीह देने पर जोर दिया। पीएचयू ने कश्मीर में पहला BS6 स्टैंडर्ड पेट्रोल कार्गो 3 व्हीलर लॉन्च किया है। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में पीएचयू कंपनी ने ये ऑटो मुतारिफ कराया। NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर का मीनामर्ग दौरा। मीनामर्ग में जोजीला टनल के कामों का मुआयना किया। मकामी लोगों के वफूद ने MD से मुलाकात की। प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार देने की अपील की गई। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट थपिस्टन सिवांग को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। सिवांग को 270 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार को 71 वोट हासिल हुए। LBA ऑफिस लेह में जश्न मनाया गया। उड़ी में काला पहाड़ ब्रिगेड GMG बटालियन की किंगाल प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया। उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका फराहम करने की गर्ज से मुकाबले मुनक्किद किए गए। कश्मीर डिवीजन में कोविड से मुतासरा 2 मरीज फौत हो गए हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में कोरोना से नए 65 मामलों की निशानदेही हुई है। कश्मीर से 50 और जम्मू खित्ते से 15 नए पॉजिटिव केसों की तौसीक की गई है। IGP जम्मू मुकेश सिंह ने कोविड का टीका लगवाया। इस मौके पर IGP ने कहा कि कोविड का टीका महफूज है और सभी पुलिस एहलकारों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। DDC पुंछ राहुल यादव ने अपने दफ्तर में कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग मुनक्किद की। DDC ने बताया कि 4 मार्च के बाद से जिले में 50 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को कोविड का टीका दिया जाएगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डोडा में जिला पुलिस की तरफ से मुनक्किद क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद हुई। हैंडीक्राफ्ट शोबे ने टाउन हॉल अवंतीपुरा में कारीगरों के लिए एक जानकारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। जेर तरबियत लड़कियों की एक खासी तादाद रही मौजूद। तहसीलदार अवंतीपुरा मोहम्मद मकबूल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। बस स्टैंड रामबन में ड्राइवरों के लिए एक रोजा जानकारी व मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा कैंप का इफ्तिताह रामबन की जिला तरक्याती कमिश्नर ने किया। मुल्कगीर रोड सेफ्टी माह के तहत जिले भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरबियत के लिए इनेकाद किया गया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर एहतमाम अनंतनाग के दौरे इफ्तिदा इलाके फॉर्मू गुडहोल में विंटर फन गेम्स का इनेकाद हुआ। इलाके के बच्चे खासी तादाद में शरीक रहे। जिला बारामूला में मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्टों पर जारी कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर एजाज अहमद ने एक मीटिंग की सरबराही की। श्रीनगर बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे की 4 लेन करने के कामों को ताजा सूरत हाल की जानकारी मुतालिकीन ने फराहम की। जिला उधमपुर के खोड़ीडी ब्लॉक में किसानों की फलाह से मुतालिक महकमा जात ने एक रोजा किसान मेला मुनक्किद किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने एग्जीबिशन का मेले का इफ्तिताह किया।
जिला कठुआ के सरहदी इलाके संजीव मोड़ में देही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक सेंटर खोला गया है। डीसी कठुआ ओम प्रकाश भगत ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। जीएचएमसी पर टीआरएस का कब्जा, विजय लक्ष्मी मेयर और श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब। टीआरएस उम्मीदवारों को मजलिस की ताईद मिली। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मजलिस ने की टीआरएस उम्मीदवारों की ताईद। एमआईएम को की गई थी डिप्टी मेयर की पेशकश। तेलंगाना में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी। 14 मार्च को पोलिंग, 17 मार्च को वोटों की गिनती, 16 फरवरी को जारी होगा आलामिया। तेलंगाना की खातून इंजीनियर मानसा वानासी ने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किया अपने नाम। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह रही रनर अप। हिंदुस्तानी खवातीन फुटबॉल टीम के लिए तेलंगाना की सौम्या का इंतखाब। निजामाबाद में जश्न, कविता ने दी मुबारकबाद। एमआईएम को डिप्टी मेयर की पेशकश। असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस का किया शुक्रिया अदा। मेयर और डिप्टी मेयर को दी मुबारकबाद। जीएचएमसी इलेक्शन में अपने 2 कॉर्पोरेटर रखने वाले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का बाइकआउट किया। खवातीन कॉर्पोरेटर्स ने हुक्मरान जमात, एमआईएम और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद इजलास का बाइकआउट किया। एमआईएम और टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मजलिस और टीआरएस के इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां आवाम को धोखा दे रही हैं, अब वो बेनकाब होंगी। फार्मेसी तलबा की इस्मत दरी की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों पर इल्जाम। मुल्क भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में दिन ब दिन हो रहे इजाफा। आवाम ने बढ़ते दामों पर तशवीश का किया इजहार। हुकूमत से ईंधन की कीमतों पर कंट्रोल करने का किया गया मुतालबा। एपी पंचायत इलेक्शन दूसरे मरहले के लिए तैयारियां तेज। इलेक्शन कमिश्नर केडीजीपी से मुलाकात, तैयारियों का लिया जायजा। किसानों की मांग को लेकर 18 फरवरी को रेल रोको एहतजाज की कॉल। सीपीआई ने एहतजाज में हिस्सा लेने का किया ऐलान। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 146 नए मामले हुए दर्ज। मुतासरीन की तादाद 2,96,134 के पार। 1,613 अफराद की कोरोना से हुई है मौत। पंजाब में कोरोना वायरस से 14 अफराद की मौत। पंजाब में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 5,675। रियासत में अब तक 1,75,252 अफराद हुए हैं मुतासिर। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 510 नए मामले आए रोशनी में। वहीं 3 अफराद की कोरोना से हुई मौत। पैंगोंग के हवाले से चीन से हुआ मुआहदा। आपसी मुआहदे से पीछे हटेंगी दोनों मुमालिक की फौजें। राज्यसभा में राजनाथ सिंह का ऐलान। राहुल का ट्वीट, कहा एलएसी पर तनाव बरकरार। अमेरिका ने म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते तख्ता पलटकर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले फौजी हुक्काम पर पाबंदी आयद कर दी है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।